संस्कृत में एक शुक्ति है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलीन हो जाती। किसी भी लता के पल्लवन और विकास के लिए आश्रय आलंबन आवश्यक है। किसी स्तंभ का आश्रय पाकर नन्ही सी लता भी आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती। वहीं आश्रय आलंबन के अभाव में वह मिट्टी पानी में सड़ गलकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। संत कहते हैं, जीवन के पल्लवन और विकास के लिए भी आश्रय आलंबन जरूरी है। धर्म का आलंबन वह आलंबन है जिसका आश्रय लेकर हम अपनी जीवन लता को सिद्धालय की ऊंचाई छूने में समर्थ बना सकते हैं। वहीं धर्म के आलंबन के अभाव में विषयों के दलदल में सड़ गलकर नष्ट हो सकते हैं। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए धर्म का आश्रय अत्यंत आवश्यक है और धर्म के आश्रय के लिए सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का आधार परम आवश्यक है। देव, शास्त्र और गुरु का आश्रय लेकर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करते हुए जीवन को उत्तरोत्तर ऊंचा उठा सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे संस्कार में देव, शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति भरी है। हमने कहीं भी अपने रहने के लिए स्थान बनाया तो अपने रहने के स्थान बनाने के पहले भगवान का मंदिर बनाया। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कुबेर, इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अयोध्या नगरी की रचना की तो वहाँ धर्मोपासना के लिए जिनालय की स्थापना भी की, क्योंकि बिना धर्म आराधना के हमारा जीवन अधूरा है। आप लोग भी इस कॉलोनी में आके बसे, तब से अब तक ये परंपरा चल रही। आप लोग कॉलोनी में आके बसे तो पहले एक मंदिर की व्यवस्था की। 2020 में जब हम आए थे तो एक छोटा सा मंदिर था, पर भगवान तो बड़े होते हैं, मंदिर भले छोटा हो जाए। और जब दोबारा आया तो ये वासुपुत जिनालय भव्य स्वरूप को धारण कर लिया। आज समाज की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। भोपाल शहर का समाज के एक बड़े केंद्र के रूप में बावड़िया कला स्थापित हो चुका। यहाँ एक चीज की कमी हमेशा खटकती थी, वह थी साधुओं को स्थायी रूप से रहने, माने साधुओं के रहने की स्थायी व्यवस्था। साधु तो स्थायी रूप से नहीं रहता, लेकिन आपको व्यवस्था स्थायी करनी होती। तो साधुओं को रहने की स्थायी व्यवस्था का अभाव था। अभी जिस किसी के हाथ जोड़कर आप जगह लेते थे, आज आप सबके लिए बड़े गर्व का क्षण है कि आज आपने अपने लिए एक सुव्यवस्थित स्थल तैयार कर लिया। इतना बड़ा स्थान आमने सामने मंदिर के। अब आप किसी भी संघ को यहाँ बड़े अधिकार पूर्वक आमंत्रित कर पाओगे। मैं आप सबके पुण्य की सराहना करता हूँ। पिछली बार जब आया था, पहले भी आया था, तब भूमिका बनती थी लेकिन काम नहीं बन पाता था। लेकिन इस बार आपका पुण्य जग गया और आपके इसी प्रभाव के कारण हमने भी कहा चलो समय दे दो। और आप देखो, आज हमारा सोमवार है, लेकिन सोमवार की छुट्टी भी हमने आज कट की है, केवल आप लोगों की खातिर, है ना भैया। हमने सोचा आप ठीक है, सोमवार पड़ रहा, मुहूर्त आज का ही अनुकूल है और विशेष कार्य है, तो चलो भाई, हमारे लिए तो हर दिन सोमवार है। हमने कहा ये लाभ मिलना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि समाज ने बहुत उत्साह का परिचय दिया। अभी अंदर शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस शिलान्यास में इसके आधारशिला को स्थापित करने का जिन्हें सौभाग्य मिला है, मैं चाहूँगा एक बार वो सामने आ जाए। और अभी आज प्रवचन तो रोज होता है, आज मैं प्रवचन के लिए नहीं बैठा हूँ, आशीर्वाद के लिए बैठा हूँ। कुछ घोषणाएं होगी, कुछ सूचनाएं होगी, आपको अभी यहाँ बताई जाएगी। पर और वो उसी के अनुरूप मैं चाहूँगा कि जिनके हाथों से आज आधारशिला और कुर्मशिला स्थापित हुए, मैं क्रमशः उनको चाहूँगा कि वे एक बार परिवार सहित आ जाए। सबसे पहले आनंद शिखा जी का परिवार, ये बहुत भाव से जुड़े हैं, इन्होंने आधारशिला रखा है। मैं मानता हूँ कि ये इनके जीवन के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। आज की इस घटना को आनंद अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बना लो, जो पूरे जीवन को आगे के लिए प्रशस्त कर सके। एक बार इनका आप सब जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। दूसरी आधारशिला रखने का, दूसरी कुर्मशिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया, जो आपकी कॉलोनी में हमेशा, कॉलोनी क्या पूरे भोपाल में और भोपाल क्या गुणायतन में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और चातुर्मास के जो नवरत्न भी रहे हैं, ऐसे पुष्पेन सविता बांदा जो किसी काम में पीछे नहीं रहते। इन्होंने एक कान में बात कर दी थी, बोले महाराज जो जगह खाली हो वहां मेरा नाम रख देना, ये दिलेरी। हमने कहा ठीक है, इनने भाव रखा कोई नए मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आपका सेवक हर जगह खड़ा है। ऐसे कोई बिरले लोग होते हैं जो इस भाव को रखते हैं कि मेरा नाम आप कहीं भी रख देना। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था, आप लोगों से कह जरूर रहा था कि थोड़ा हाथ पांव हिला लो, लेकिन निश्चित ये बहुत अच्छा कार्य है। एक बार पुष्पेन जी और सविता जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दें।